एंजल्स और जिन की एग्जिस्टेंस को बयान करता है। तो क्या ये मुमकिन है कि कुरान में जो अर्श का जिक्र है वो किसी हायर डायमेंशन का इशारा हो? और इंसान पैरेलल वर्ल्ड्स की तरफ सफर कर सकता है। ये अनसीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। इस्लाम मल्टीवर्स को सपोर्ट करता है। साइंस मकसद नहीं बता सकती। हमने हर चीज़ को अंदाजे के मुताबिक पैदा किया। लक़द खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यार मैंने सुना है कि स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक कायनात की हर जरे में वाइब्रेटिंग है। तो इस्लाम के मुताबिक इसकी असल हकीकत क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक कायनात के हर जर्रे में वाइब्रेशन है। इस्लाम हर साइंटिफिक डिटेल को सीधा मेंशन नहीं करता, लेकिन उसूल बताता है। अगर स्ट्रिंग्स हैं भी तो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक काम करती है। बिल्कुल। क्या ये सही है कि स्ट्रिंग रैंडमली वाइब्रेट करती है और कायनात मौजूद में आती है? यह साइंस का नजरिया है, हकीकत अभी साबित नहीं हुई। इस्लाम के मुताबिक रैंडमनेस नहीं बल्कि तकदीर है। जैसा कि कुरान में इरशाद है, हमने हर चीज को अंदाजे के मुताबिक पैदा किया है। साइंस कहती है कि डायमेंशन 10 से 11 है। तो इस्लाम इसके बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, कुरान एंजल्स और जिन की एग्जिस्टेंस को बयान करता है, लेकिन हमें वो ज़ाहिरी तौर पर नज़र तो नहीं आते। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि वो किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें जैसा कि मालूम है, हमें सिर्फ 4 डायमेंशन के बारे में मालूम है। जैसे हम 3D, हम थ्री डायमेंशन में रहते हैं और 4 डायमेंशन टाइम को माना जाता है। शायद वो 5th 6th या 7th या अगली डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या इस्लाम मल्टीवर्स को सपोर्ट करता है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि सूरह फातिहा में है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है, बेशक। तमाम आलमीन को। तो आलमीन से मुराद सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, मल्टी यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन साइंस में अभी तक सिर्फ ये एक हाइपोथेसिस ही है। साइंस अभी इसको पूरी तरह डिस्कवर नहीं कर सकी और ना ही प्रूव कर सकी। क्या ये सब थ्योरीज ईमान को कमजोर कर सकती हैं? ब्लैक होल्स और स्ट्रिंग थ्योरी आपस ईमान कमजोर नहीं होता, बल्कि ईमान तो और बढ़ता है कि अगर इंसान ये सोचे कि ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की निशानियां हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, क्या तुम तदब्बर नहीं करते? तो इसलिए हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अब इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं, ताकि हमें मालूम हो जाए और हम दूसरों तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि वो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। तो क्या इस्लाम मानता है कि कुछ ऐसी भी चीजें मौजूद है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते? हाँ बिल्कुल, कुरान कहता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की, लेकिन हमें उन चीजों का इल्म नहीं। तो इसका मतलब है बहुत सी ऐसी क्रिएचर्स, उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन हमें उन चीजों का शऊर नहीं, हमें उन चीजों के बारे में मालूम नहीं। अब जिस तरह से फरिश्ते एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। जिस तरह जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। तो क्या इस्लाम और साइंस एक दूसरे के मुखालिफ है? नहीं, इस्लाम और साइंस एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। साइंस क्रिएशन को एक्सप्लेन करती है और इस्लाम क्रिएटर को एक्सप्लेन करता है। तो क्या साइंस कायनात का मकसद बता सकती है? नहीं, साइंस कायनात का मकसद नहीं बता सकती। साइंस एक्सपेरिमेंट करके बता सकती है ये चीज़ कैसे हुई, इसको कैसे किया जा सकता था या इसकी क्या वजूहात हो, वो प्रिडिक्ट कर सकती है, लेकिन वो बता नहीं सकती कि इसका मकसद क्या था। साइंस मकसद नहीं बता सकती। साइंस बताती है कि चीज़ कैसे हुई, साइंस हाउ बताती है, लेकिन कुरान मकसद वाज़ेह करता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सोचने की बात है कि अगर कल को स्ट्रिंग थ्योरी साबित हो जाती है तो क्या ये इस्लाम के मुखालिफ हो जाएगी? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। हर डिस्कवरी आखिरत में इस्लाम की सच्चाई के लिए प्रूफ बन जाती है। जो जो डिस्कवरीज होती जा रही हैं तो पता चलता जा रहा है कि ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें कुरान में 1400 साल पहले वाज़ह हो चुकी हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि कुरान में जो अर्श का जिक्र है वो किसी हायर डायमेंशन का इशारा हो? ये एक तफसीर हो सकती है, कुरान ने डिटेल क्लियर नहीं की। कुरान कहता है कि अर्श की असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन इसको डायमेंशन से कंपेयर करना सिर्फ एक थ्योरी हो सकती है। अक्सर कहा जाता है कि ब्लैक होल्स और स्ट्रिंग थ्योरी आपस में रिलेटेबल हैं। इस्लाम इसके बारे में क्या बताता है? इस्लाम वाज़े तौर पर
بلیک ہولز کا ذکر نہیں کرتا، لیکن قرآن کی کچھ آیات میں ایک لفظ خناس یوز ہوا ہے، جسے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان سین سیلیسٹیل آبجیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلیک ہولز کی طرف اشارہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹرنگ تھیوری ثابت ہو جاتی ہے تو انسان پیرالل ورلڈز کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ سائنس کے مطابق یہ صرف ابھی تک ایک گیس ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ انسان کے پاس نالج بہت لمیٹڈ ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قیامت بھی کسی کاسمک لا کا حصہ ہو جو سائنس ابھی تک بیان نہیں کر پائی؟ بالکل ممکن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، اور یہ ایک کوزمک ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے جو سائنس ابھی تک ڈسکور نہیں کر پائی۔ تو کیا قرآن میں وائبریشن یا ساؤنڈ کی طرف کوئی اشارہ ہے جو اسٹرنگ تھیوری سے ملتا ہو؟ بالکل، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن۔ لیکن یہ ساؤنڈ کمانڈ کنسیپٹ ہو سکتا ہے کہ وائبریشنز اس سے ریلیٹڈ ہوں، یہ اسٹرنگ تھیوری سے ریلیٹڈ ہو، لیکن ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری کی بیس پر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر سب کچھ وائبریشن ہے تو کیا انسان کی روح بھی وائبریشن ہے؟ روح کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور انسان کو اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا۔ تو سائنس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا یا اسٹرنگ تھیوری کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا بالکل illogical ہے۔ تو کیا اسٹرنگ تھیوری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہو سکتا ہے؟ سائنس اللہ تعالیٰ کو پروو یا ڈسپروو نہیں کرتی، سائنس صرف کریشن کو ایکسپلین کرتی ہے، مشاہدات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود فلاسفی، لاجک اور ریولیشن کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ سائنٹیفک ہارڈ ڈسکوری پر انسان کو یقین کر لینا چاہیے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ ہر خبر جو تمہارے پاس پہنچے اس کو ویریفائی کرو، کیونکہ سائنس کی تھیوریز اور سائنس کی جو تحقیقات ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی، اس لیے سائنس کی کسی بھی تحقیق کو ایبسلیوٹ حقیقت سمجھ لینا بے وقوفی ہے۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرنگ تھیوری صرف ایک امیجنیشن ہے، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جو چیز پروو نہ ہو اس کو حقیقت نہ بناؤ، لیکن چیزوں کو ایکسپلور کرو، علم کو ایکسپلور کرو، غور و فکر کرو، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے۔ تو اگر کل کو اسٹرنگ تھیوری قرآن کے مطابق پروو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بات قرآن کی عظمت کو اور واضح کر دے گی، جس طرح سے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جو بھی ڈسکوری ثابت ہوئی ہیں، زیادہ تر ڈسکوریز ایسی رہی ہیں جو قرآن کی آیات کو سچ ثابت کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن کی عظمت کو بڑھا دے گی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔